नमस्कार। चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। हाल ही में दुनिया के कुछ देशों पे भूकंप के बड़े जोर झटके देखने को मिले और उसके बाद जो त्रासदी हुई वह दुनिया को हिला देने वाली थी। साथियों, दुनिया के 5 बड़े देश जिसमें से म्यांमार, चीन, बैंकॉक, बांग्लादेश, भारत और भूटान के कुछ हिस्सों पर बड़े जोरदार भूकंप के झटके देखने को मिले। ये घटना इतनी बड़ी थी, इससे हजारों लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है। भूकंप की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि कई बहुमंजिला इमारत ज़मीन पे दमादोस हो गए। इसके साथ साथ वहाँ की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इस घटना की चर्चा पूरी दुनिया में है और जानहानि पे हुए नुकसान की भरपाई के लिए कई बड़े देशों ने शांति की और उनकी सहयोग की जो है उम्मीद जताई है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भी वहाँ के परेशान हुए लोगों को आश्वासन मदद का दिया है। साथियों, बात करते हैं इस घटना। पिछले दिन जब इस घटना को हम न्यूज़ पे पढ़ रहे थे तो हमें लगा सामान्य सी कोई घटना होगी, लेकिन जब इसकी तस्वीरें मीडिया पे आने लगी तो वहाँ के बच्चों, वहाँ के महिलाएं और वहाँ के स्थानीय लोगों का इस प्रकार से बेहाल होकर के सबकी आंखें नम हो गई। ये प्राकृतिक आपदा इससे पहले भी आई है, लेकिन इसकी तीव्रता इस बार जितनी थी, बहुमंजिला इमारतें जहाँ पे स्विमिंग पूल और भी जो व्यवस्थाएं थी, उसका पानी जिस तरीके से गिर रहा था, वीडियोज़ पे देख करके हम सब की आँखें जो है उस घटना पे लोगों के बचाव के लिए अपने अपने इष्ट से प्रार्थना कर रही थी। एक वीडियो में देख रहा था जिस पे एक महिला जो कि बाइसिकल से जा रही थी और जब भूकंप के झटके इतनी तीव्रता से थे कि उसकी साइकिल पहले एक साइड गिरती है, फिर दूसरी साइड पलट कर गिर जाती है और उस महिला को कुछ समझ नहीं आता है। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो थी उसके बगल से गिर करके ज़मीन पे धराशायी हो जाती है और वो चीखती हुई वहाँ से भाग जाती है। दूसरी वीडियो जो मैंने देखा कि मेट्रो पे खड़ी हुई जो ट्रेन थी वो इस तरह से हिल रही थी जैसे लग रहा था कि मानो बच्चे मस्ती करते हुए उस ट्रेन को हिला रहे हों। तीसरी वीडियो जब मैंने देखी कि लोग ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे और अचानक ही जब भूकंप आया तो वो भागने का रास्ता ढूंढने की बजाय डर के मारे वो जो है वही ज़मीन पर बैठ गए थे। इसके अलावा एक सुपरमार्केट पे काफ़ी संख्या में लोग जो है शॉपिंग के लिए आए हुए थे और जब भूकंप की अचानक झटके आए, जो छत के ऊपर की जो छत थी, सामान जब आपस में बिखरने लगे तो लोग वहाँ से सीढ़ी के माध्यम से भागने लगे। ये संख्या इतनी थी कि वहाँ पे कोई अपनी जान बचाने का प्रयास भी करता तो भी संभव नहीं था। इसके साथ साथ रोडों पे इतनी बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं, कई डैम टूट गए हैं। म्यांमार की एक तस्वीर थी जिसमें एक बहुत बड़ा जो ब्रिज है वह इस तरीके से टूटा है कि उसकी तस्वीर देख कर के ही आदमी हैरान हो जाएगा। साथ ही साथ ये घटना इतनी खतरनाक है, इतनी भयावह है कि इसके जो झटके हैं वो भारत तक भी महसूस किए गए, बांग्लादेश में महसूस किए और चीन के कुछ हिस्सों पर भी इसका आभास हुआ। साथ ही साथ म्यांमार में इसका जो केंद्रभूत बिंदु था सरसंघाई शहर पे था, जहाँ पर 7.7 रिएक्टर की तीव्रता मापी गई। भूकंप को जो नापने की तीव्रता होती है वो रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। साथियों, इस भूकंप से जिस प्रकार से शहर के शहर खंडार हो चुकी है, सिर्फ म्यांमार और बैंकॉक के एक ही शहर नहीं बल्कि आसपास के और कई बड़े बड़े शहर इस भूकंप की चपेट में आ चुके हैं और वहाँ पे जिस प्रकार से नुकसान हुआ है उसका आकलन कर पाना अभी मुश्किल है। हवाई यात्राएं तथा यातायात की जो अन्य आवागमन सुविधाएं हैं वह भी बंद कर दी गई हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से काठमांडू एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। बैंकॉक एयरपोर्ट ऑलरेडी बंद हो चुका है और म्यांमार ने भी आवागमन के लिए सारे इंटरनेशनल फ्लाइट को रद्द करने की एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत सरकार ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए मदद का एक विशेष आश्वासन दोनों देशों को दिया हुआ है। साथ ही साथ ये घटना जो अभी हाल में घटी हुई है इसकी चर्चा पूरी दुनिया पे, पूरे मीडिया चैनल्स पे हो रही है। लोगों से हिदायत दी जा रही है कि वो सुरक्षित जगहों पे निकल जाएं, बिल्डिंगों के अंदर रहना सुरक्षित नहीं है। संभावना है कि अगले 24 घंटे में भूकंप के ऐसे और झटके लगने की जो है वहाँ के स्थानीय जो डिपार्टमेंट्स ने हैं वो ऐसी आशंकाएँ जताई हुई है। साथियों, भारत के भी कई विमान जो कंपनियां हैं उन्होंने भी अपने यात्रियों को ये सुझाव दिया है कि वो अपनी अगली यात्रा जो है अभी फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर लें। भूकंप के कारणों की बात करते हैं तो जब कई ग्लेशियर ज़मीन के नीचे जो होते हैं
आपस में पिघलते हैं या किसी अन्य कारण से जब भूस्खलन जैसी स्थिति होती है तो पट्टियाँ आपस में खिसकती हैं भूपर पट्टी पे, तो उसकी वजह से ऊपरी सतह पे भूपर तल पे जोर के झटके महसूस किए जाते हैं और इसी घटना को हम सामान्यतः भूकंप की घटना कहते हैं। भूकंप की घटना से पृथ्वी का जो है ऊपर वाला जो हिस्सा है भूपर पट्टी वाला भाग जो है आपस में डगमगाने लगता है और उससे उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर बिल्डिंग का हो, चाहे वो किसी डैम का स्ट्रक्चर हो या कोई भी स्ट्रक्चर होता है, वो तहस नहस हो जाता है। कई बार इतनी ज़ोर की दरारें फटती हैं कि उसके अंदर ही काफ़ी लोग समा जाते हैं। हाल ही में जो बैंकॉक की घटना है उसमें 50 से ज़्यादा लोगों के जान माल का नुकसान है और 80 से ज़्यादा लोग अब तक लापता हैं। म्यांमार में जो घटना आई है उसमें से 1000 से भी ज़्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। इनमें कई बेबस बच्चे हैं, कई महिलाएं हैं, कई बुजुर्ग हैं और कई युवा वर्कर्स भी शामिल हैं। साथ ही साथ संचार के काफ़ी व्यवस्थाएं जो हो चुकी हैं, अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। लोगों से अभी भी गुजारिश है कि वह खुली जगहों पे जाएं, क्योंकि भूकंप जब आता है तो हमें कुछ सावधानियां अपने से बरतनी होती है, क्योंकि शीघ्र मदद की सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा सकती हैं, क्योंकि घटना सुनियोजित नहीं होती है, यह आपातकालीन स्थिति होती है। अभी म्यांमार में और बैंकॉक दोनों ने आपातकाल की घोषणा भी अपने अपने कंट्रीज़ के लिए कर दिया है। साथियों, ये घटना बहुत बड़ी है, बहुत विभत्स है और इसकी रिकवरी होने में काफ़ी वक्त लगेगा। हम लोगों के साथ हैं, उनकी साथ हमारी संवेदनाएं जो है गुजारिश होगी कि अभी भी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए लोग अपने आवागमन को कैंसिल कर लें। कुछ सावधानियां होती हैं जब भी भूकंप आता है, किसी भी क्षेत्र पे आता है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। हमें बिल्डिंगों से तुरंत निकल करके बाहर सुरक्षित मैदान पे जाना चाहिए। खिड़कियां या किसी फर्नीचर या अलमारी के आसपास खड़े नहीं होना चाहिए। हो सके यदि हम कमरे से बाहर नहीं निकल सकते तो दीवार के किसी रूम के किसी अंदर कोने पे जा कर के खड़े हो जाएं और जैसे हमें उचित अवसर मिलता है हम तुरंत बाहर जाएं। इसके पीछे यह भी है कि हम प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक जो संरचना उसके साथ जितनी मानवीय हस्तक्षेप करते हैं, ऐसी प्राकृतिक आपदा आने की संभावनाएं होती रहेंगी। भारत का बड़ा शहर दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, वह भी भूकंप के कई बार झटके महसूस कर चुका है और दिल्ली की जो बिल्डिंगें हैं वह काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें भी हैं, जो कि भूकंप के झटके को सहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। पिछले साल जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जारी किया गया था कि जितने भी पुरानी बिल्डिंगें हैं उनका जो है सर्वेक्षण होना चाहिए कि वो कितने सालों के लिए अभी सेफ़ हैं या नहीं। यदि सेफ़ नहीं हैं तो उनके जो है डिस्ट्रॉयमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए और उनकी जगह पे नई और मजबूत बिल्डिंगें बनानी चाहिए। हालांकि सरकार ने इस विषय को संज्ञान लिया, लेकिन सर्वे अभी भी पूरा नहीं हुआ। 17 लाख ऐसी बिल्डिंगें बताई गई, जबकि सर्वे में सिर्फ 7000 बिल्डिंगों का सर्वे हुआ है। आशा है कि इस घटना से हमारी सरकार और हमारी स्थानीय व्यवस्था को मेंटेन करने वाले लोग संज्ञान में लेंगे और इस जाँच को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास और भी जो अपडेट आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल इस अंक में बस इतना ही। अपने और अपने परिवार का जरूर ध्यान कीजिएगा। नमस्कार।